जो कंटेंट बनता है उसमें वैल्यू होता है, वो मजबूत होता है, उस पर काम किया जाता है, समय दिया जाता है, यूनिक चीज़ निकल के आता है जिसको लोग सुनना और जानना दोनों पसंद करते हैं। दोस्तों ऑडियो तो मान लिया आपने बना लिया, वीडियो भी बना लिया, अब आएंगे अगर जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि जो आप पैसे खर्च कर रहे हो 3 से 5 हज़ार भोजपुरी में, 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार के आसपास हिंदी में, तो डिजिटल मीडिया को अगर ध्यान में रखा जाए तो इसमें जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का क्या फ़र्क पड़ता है, किस हिसाब से रेवेन्यू शेयरिंग होता है भोजपुरी और हिंदी, कम बजट और ज़्यादा बजट वाले कंटेंटों में। तो दोस्तों स्पष्ट कर दें, जहाँ आपको 1000 सब्सक्राइबर पर नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और आज एक बहुत ही विशेष व महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों अक्सर चाहे कोई कलाकार हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, किसी भी प्रकार का आर्टिस्ट हो, तो वो सोचता होगा कि अगर एक गाना बनाना है तो स्टूडियो में कितना खर्चा आएगा, यानी कि एक गाना बनाने के लिए स्टूडियो चार्ज या एक गाना तैयार करने में टोटल कितना पैसा लगता है। तो इसी विषय पर बात करेंगे और स्पष्टता से बात करेंगे। बात यहाँ स्टूडियो में पैसा लगने का नहीं है, बात है कंटेंट और क्वांटिटी और जो है मार्केट वैल्यू की। तो इनको भी स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में। गाना तो भाई 500 में भी बन जाता है, आप लोगों को पता होगा, भोजपुरी में 250-250, 300 रुपये में भी आपको रिकॉर्ड करके एक सॉन्ग दे देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक अच्छा सॉन्ग किया जाए तो लगभग 18 से 20 हज़ार रुपया खर्चा आता है। अब इसमें फ़र्क क्या है, आप लोग सोचोगे कि जब गाना 200-300 में बन जा रहा है तो 18 से 20 हज़ार रुपया क्यों लगाएं एक गाना बनाने में, या स्टूडियो में इतना पैसा क्यों खर्च करें। तो इसी को स्पष्ट करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल मीडिया का ज़माना है और डिजिटल मीडिया को अगर ध्यान में रखा जाए तो कंटेंट के हिसाब से रेवेन्यू आता है, यानी कि जितना बढ़िया आपका ऑडियो वीडियो होता है उतना बढ़िया पैसा आपको मिलता है सोशल मीडिया व जो भी प्लेटफॉर्म पर आप अपने गाने को शेयर करते हो या डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो बने रहिए इस वीडियो पर। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बनाने से संबंधित यानी कि भोजपुरी लोकगीत व सिनेमा में मैकिंग से संबंधित बहुत ढेर सारा जानकारी हम अपने ढेर सारे वीडियो के माध्यम से बीसीटी पर देते रहेंगे। आते हैं पॉइंट पे, बहुत कम समय में बड़े गंभीरता के साथ समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप करने से क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं कि समझ में आने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आते हैं पॉइंट पे, कहते हैं कि स्टूडियो में एक गाना बनाने पर कितना खर्चा आता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग फ़ोन करते हैं। तो भाई अगर एक गाना बनाना है, अगर आपको भोजपुरी में काम करना है तो आपके लोकल में बहुत से ऐसे स्टूडियो हैं कि भाई खोल रखे हैं, बना रखे हैं, तो वो 250, 300, 500, 400, 1000, 700 में ओल्ड ट्रैक पे गवा के आपको एक सिंगर बना देते हैं। कहते हैं स्टूडियो का खर्चा इतना ही है। दोस्तों वो एकदम गलत है, एकदम बेकार है, एकदम फ्रॉड है, उससे कोई बेनिफिट या कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। भविष्य में आप किसी को ये नहीं कह पाओगे कि हम भी एक सिंगर हैं, कभी स्टूडियो में गाए थे, क्योंकि वो कोई मायने ही नहीं रखता है। उसके बावजूद अगर हम कहें, और कहना क्या है, एक बढ़िया ऑडियो, अगर हिंदी सॉन्ग का एक बढ़िया ऑडियो बनाया जाए तो लगभग 18 से 20 हज़ार के बीच में खर्चा आता है। क्योंकि अगर बढ़िया सॉन्ग चाहिए तो राइटर ढंग का लिखेगा, तो उसको कम से कम एक बढ़िया हिंदी राइटर, यानी कि अपडेट वर्जन का, जो ट्रेंडिंग वर्ड हैं, जो ट्रेंडिंग सॉन्ग हैं, आज प्रेजेंट टाइम में मौजूदा वक्त पे जिन कंटेंटों का डिमांड है, मतलब जिसको लोग सुनना चाहते हैं, अगर ऐसा गाना लिखाना है तो एक राइटर अगर नया मतलब नहीं नामचीन होगा, जिनके गाने अच्छे होंगे, तो कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया ऑटोमेटिक ले ही लेगा। अगर आपको बढ़िया म्यूजिशियन चाहिए तो उसका भी खर्चा कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया हो जाएगा। और साथ साथ में दोस्तों अगर मास्टरिंग कराना पड़ेगा तो मास्टरिंग कई प्रकार से होते हैं। मास्टरिंग जो है 2,500, 3,000, 5,000, 10,000 से शुरू होता है, लगभग 40 से 50 हज़ार तक का सिर्फ मास्टरिंग होता है। जो बहुत बड़े लेवल के गाने होते हैं उनके होते हैं, लेकिन लोकल में अगर जिनका छोटा बजट होता है और बढ़िया काम करना चाहते हैं, उनका मास्टरिंग लगभग 1,000, 5,000, 4,000, 10,000 जैसे लोगों को वो चुने मास्टरिंग करने के लिए। साथ साथ में 3-4 हज़ार रुपया आपका स्टूडियो चार्ज हो जाता है अगर बढ़िया काम करते हैं तो।
तो कुल मिलाकर आपका मान के चलिए कि 18 से 20 हज़ार रुपये के खर्चे में एक हिंदी सॉन्ग हो जाता है। लेकिन साथ साथ में लगे हाथ हम भोजपुरी का भी बात करेंगे। भोजपुरी में तो एक ट्रेंड चल चुका है कि वर्ल्ड ट्रैक पे 500 रुपये में गा के लोग अपने आप को सिंगर कहते हैं, जिससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। रीयूज़ कंटेंट या कॉपीराइट नोटिफिकेशन या कॉपीराइट ट्रैक होने की वजह से ना तो वो जल्दी चलता है और ना ही उससे रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। और बाय द वे, अगर किसी कारणवश उनका गाना जो है वायरल भी होने लगा, लोग देखने भी लगे, तो जिस कंपनी का कंटेंट आईडी लगा होता है उन्हीं को टोटल रेवेन्यू शेयर हो जाता है। बाय द वे बच भी जाता है तो कुछ कंपनी के पास जाता है तो वो लोगों को देते भी नहीं है। भोजपुरी में इस समय ये स्थिति है। और साथ साथ में दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो 400, 500, 700 रुपये में आप ऑडियो बनाते हो उसका कोई डिमांड नहीं है। साथ साथ में अगर बढ़िया ऑडियो आप बनाना शुरू करते हो तो बहुत से ऐसे म्यूज़िक कंपोजर हैं इस समय अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में, लोकगीतों में, कि वो 3-4 हज़ार में बढ़िया ऑडियो बना के दे देते हैं। अगर कम से कम अगर अच्छा बजट का ही काम करने की कोशिश किया जाए तो कम से कम 4,000 रुपया या 5,000 रुपये के आसपास का म्यूज़िक का पूरा सिस्टम होना चाहिए। नहीं तो हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे स्टूडियो वाले हैं, बहुत से ऐसे म्यूज़िक कंपोजर हैं जो 2,000, 2,500, 3,000 में आपका बढ़िया ऑडियो बनाकर दे देते हैं। अब दोस्तों ऑडियो तो मान लिया आपने बना लिया, वीडियो भी बना लिया, अब आएंगे अगर जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि जो आप पैसे खर्च कर रहे हो 3 से 5 हज़ार भोजपुरी में, 10 से 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार के आसपास हिंदी में, तो डिजिटल मीडिया को अगर ध्यान में रखा जाए तो इसमें जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का क्या फ़र्क पड़ता है, किस हिसाब से रेवेन्यू शेयरिंग होता है भोजपुरी और हिंदी, कम बजट और ज़्यादा बजट वाले कंटेंटों में। तो दोस्तों स्पष्ट कर दें, जहां आपको 1,000 सब्सक्राइबर पर $0.20 मिलेंगे, वहीं 1,000 व्यूज़ पर हिंदी गाने के $1 मिलेंगे। यानी कि अपने हिंदी भाषा में समझाया जाए तो जैसे कि 1,000 व्यूज़ पे, इसको डॉलर में कन्वर्ट कीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि 1,000 व्यूज़ पे भोजपुरी के न्यू ट्रैक ऑडियो पर 20 पैसा मिलता है, वहीं हिंदी के गाने के 1,000 पे 1 रुपया मिलता है। वहीं आपको फ़र्क स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें जैसे आपका 50,000, 1 लाख व्यूज़ चला जाता है हिंदी गानों में, तो उनका जो लागत होता है संभवतः निकलने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा है, अगर 1 लाख व्यूज़ गया तो गारंटी है कि वो 4-5 लाख व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़ बहुत जल्द पकड़ लेगा और उनका जो रेवेन्यू होता है वो बहुत जल्द रिकवर हो जाता है। वहीं अब मान के चलिए कि 1,000 व्यूज पे अगर हिंदी के गाने को 1 रुपया दिया गया तो वहीं भोजपुरी के 1 रुपया पूरा करने के लिए कम से कम 5,000, 7,000 या 8,000, 10-10 हज़ार व्यूज जाते हैं, तब कहीं जाकर $1 क्लियर होता है। यानी कि 1 रुपया जनरेट हो पाता है इंडियन रुपए के हिसाब से, अगर हम बात करते हैं आपको समझाने के लिए। यानी कि अगर 5,000, 7,000 भोजपुरी गाने अगर आपके जाते हैं तो मान के चलिए कहीं $1 बनता है। समझाने के लिए मैंने रुपए का जो है एग्जाम्पल दिया हूँ आपको। डॉलर यानी कि ये आज के टाइम पे $1 का 76 रुपया बनता है। वही $1 अगर आपके भोजपुरी सॉन्ग पर 5,000, 7,000 या 10,000 पर व्यूज़ पर गया, तो वहीं पर अगर आपके हिंदी गानों के व्यूज़ 50,000 चले गए तो मान के चलिए कि $50 जनरेट हो गया। 1 लाख व्यूज़ चला गया तो $100 यानी कि 6-7 हज़ार, 8,000 रुपये जो है जनरेट हो जाते हैं। तो दोस्तों यही फ़र्क है। और बहुत से मित्र हमारे समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि कम पैसे में अच्छा काम करके चले आएंगे। हाँ ठीक है, जब आप बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसी हिसाब से आपका कंटेंट भी तो बनेगा, उसी हिसाब से आपका डाटा भी तो बनेगा। और हिंदी गानों में इतना इन्वेस्ट होता है तो उसमें समय जाता है, जो कंटेंट बनता है उसमें वैल्यू होता है, वो मजबूत होता है, उस पर काम किया जाता है, समय दिया जाता है, यूनिक चीज़ निकल के आता है जिसको लोग सुनना और जानना दोनों पसंद करते हैं। वहीं आपके भोजपुरी में देख लीजिए कितना आए दिन जो है, किसी भी स्टूडियो में चले जाओ तो लाइन लगा रहेगा, 2, 4, 10 गाने रोज़ रिकॉर्ड, रिलीज और शूट होने ही होने हैं। तो उनका वैसे ही अर्निंग है, यानी कि जिस प्रकार का इन्वेस्ट है उसी हिसाब से रिकवरी भी है। तो दोस्तों उम्मीद रखता हूं कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोग भली बात और सही ढंग से समझ पाए होंगे, क्योंकि जो जिन मैटरों को मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं एकदम ये सधा हुआ है, नपा तोला हुआ है और कई चैनलों के रिस्पॉन्स के माध्यम से आपको बताते हैं। यानी कि 13-14 चैनल हमारे पास है जिसमें हिंदी, भोजपुरी, न्यूज, टेक्निकल, इंटरटेनमेंट, कॉमेडी सभी चैनल हैं और सभी चैनलों का जो रेशियो है उस पर एनालिसिस करने के बाद ही इस बात को आप लोगों के बीच में रखा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। भविष्य में अच्छा काम करने के लिए अच्छा इन्वेस्ट करके अच्छे स्टूडियो के साथ जुड़कर काम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।